फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आपका वेलकम है। और हमारी क्लास चल रही थी टेक्नोमेट्री की। क्लास 10th के लिए मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स मैंने क्रिएट किए हैं, और जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे लेक्चर्स को विजिट नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, तो रेगुलरली प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को वॉच करें। तभी आपको जितनी भी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, उनकी शॉर्टकट्स हैं, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और उससे बहुत बेहतर से बेहतर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को प्रमोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छे से हमें लोगों ने सपोर्ट किया है, इसी तरह से प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्नोमेट्री का सर्व समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि अलजेब्रा में कैसे यूज होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कुछ फार्मूले भी बताए थे, अलजेब्रा में कौन कौन से फार्मूले हैं वो भी मैंने आपको लर्न कराया था। अब उसके बाद में हमें आपको सेकंड आइडेंटिटी की ओर चल रहे थे। सेकंड आइडेंटिटी को हम किस तरह से अलजेब्रा में यूज करते हैं, तो यहाँ पर तक हम पहुँच गए थे। अब इस वाली आइडेंटिटी को मैंने ये बताया था कि ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर से हम आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम सेम आइडेंटिटी पहली वाले में पहुँच जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 1 + sin थीटा अपन कॉस थीटा यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर से आप कोई भी आइडेंटिटी में आप पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक स्टेप बचा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा sin थीटा अपन कॉस थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 - cos थीटा अपन cos थीटा। ये आपका आ चुका है। अब इसको देखो और सॉल्व करते हैं, तो आप देखो कि पहली आइडेंटिटी में जो बचा हुआ था वही हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखो क्या क्या कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कॉस और कॉस। तो यहाँ पर बचा हुआ पार्ट बचा 1 + cos थीटा अपन sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin थीटा अपन cos थीटा, और ये आपका cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका बचेगा 1 - cos थीटा। अब देखो यहाँ पर से cos कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लेते हो कि 1 + cos थीटा अपन sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन 1 - cos थीटा। ये मैंने आपको पहली आइडेंटिटी में ही प्रूव किया था, यहाँ पर दिखाया भी था कि किस तरह से हम पहली आइडेंटिटी में पहुँच सकते हैं। अगर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर साइन को कॉस में और tan को मैंने sin अपन कॉस में बदल दिया है। सेक को कॉस में बदला है और tan को sin अपन कॉस में मैंने चेंज किया है। अब इसके बाद में इसी आइडेंटिटी को अगर हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बची हुई है, उसको हम देखते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी अभी देखो बची हुई है कि इसको हमें कैसे कवर करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम कैसे अलजेब्रा में यूज करते हैं उसको हमें बताना है। तो सेकेंड यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी का सेकेंड रीअरेंजमेंट पार्ट है। तो इसमें देखो इज इक्वल्स टू किसके होता है, ये 1 होता है। तो आप इसमें भी वही फार्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें वही काम करना है जो मैंने पहले किया था। तो यहाँ पर भी हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर अप्लाई करना है। सेक थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट में एक माइनस का पार्ट आ जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब इसको हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने इधर ही लिख दिया, और इसको हम इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये अपान में आ जाएगा, क्योंकि उधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में आता है, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है, अगर सब्ट्रैक्शन में होता है तो एडिशन में जाता है, और एडिशन में होता है तो सब्ट्रैक्शन में जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। पक्षांतर करना कहते हैं इसको। और इसी तरह से हम इसको और लिख सकते हैं
यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हमने इधर ही लिख लिया और इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी कि आप देख रहे हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दो फार्मूले हमारे फिर से क्रिएट हो चुके हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि पहली आइडेंटिटी से हमने दो फार्मूले बनाए थे, फिर दो से हमने कितने बनाए, 4 बना लिए। 4 बनाने के बाद अब इन दोनों से भी हमने दो और बना लिए। तो आप देख रहे हो जितने भी फार्मूले आपको बनाना है वो उतने फार्मूले आप यहाँ से बना सकते हो। अब तीसरी आइडेंटिटी हमारी बची हुई है, उसको भी हमें पढ़ना है। तीसरी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया था वो आपको लर्न करना है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर से देखो रीअरेंज करेंगे। इनको रीअरेंज करके मैंने आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट मैंने किया था, तो बताया था कि रीअरेंजमेंट में आप जैसे यहाँ पर लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको और लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो ये दो आइडेंटिटी हमारी दोबारा से रीअरेंज हो गई हैं। अब इन दोनों आइडेंटिटी को हमें फिर से क्या अप्लाई करना है, अलजेब्रा में अप्लाई करना है। अलजेब्रा कैसे यूज करना है तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा में देखो यहाँ पर आपको इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा है। अब इसके बाद में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम वही काम करेंगे जो मैंने पहले किया है। कॉस थीटा प्लस 1 अपान हम कॉट थीटा को नीचे ले आते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि कॉस थीटा कॉट थीटा अपान कॉसेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर से देखो एक फार्मूला तो हमारा ये निकल के आ चुका है। इस फार्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो चुका है और इसी तरह से हम दूसरा फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस 1 अपान कॉट थीटा ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉट थीटा अपान कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखो एक फार्मूला हमारा ये क्रिएट हो गया। तो यानी कि जो हमारी रीअरेंजमेंट आइडेंटिटी आई थी वहाँ पर हमने दोबारा से एक फार्मूला और क्रिएट कर लिया। तो दो आइडेंटिटी हमारी दो फार्मूले क्रिएट हो चुके हैं। यानी कि हम एग्ज़ाम में जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली हम इसकी जगह पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एक लास्ट बची हुई है आपकी आइडेंटिटी, उसको भी हम अलजेब्रा यूज कर लेते हैं। उसमें देखो कैसे यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें आप कैसे यूज करेंगे, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी लगा दो। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर से देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हमने इधर ही लिख लिया और इसको अपान में ले जाएंगे तो 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक फार्मूला तो ये क्रिएट हो गया और दूसरा फार्मूला हम और यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरा भी हमारा यहाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? माइनस वाले पार्ट को हम इधर लिख देते हैं और प्लस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी तक कितने सारे फार्मूले बताए कि हमने पहले 6 आइडेंटिटी हमने क्रिएट की थी और 6 से हमने शायद 12 से 15 आइडेंटिटी और क्रिएट कर लिए, यानी कि 15 फार्मूले हमने ऑलरेडी से क्रिएट कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पर से एक फार्मूला तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है उसके बारे में हमें बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने अलजेब्रा का यूज बता दिया कि कितने पार्ट्स में और कितनी आइडेंटिटीज में मैंने कितने फार्मूले में हमने ड्राइव किया है। अब इसके बाद में हमें अगर लगता है कि हमें क्वेश्चन कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा, मैंने 13 पॉइंट में लगभग 12 से लेकर के 13 पॉइंट में मैंने त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी मैंने कवर किया है और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, इसी तरह से सपोर्ट करें। इफ़ यू और जैसे क्वेश्चन में दिए रखा है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया नथिंग एवरीथिंग तो सिंपल फॉर्म इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखता है, जैसे ये पॉइंट में क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ाया है उस आइडेंटिटी में स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक के साथ में कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। और बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया है, किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर हमें बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि हमें कुछ भी माइंड हमारा वर्क नहीं कर रहा है कि हम क्या करें इस फार्मूले में, तो ये जो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि टैन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, साइन अपान कॉस में, कॉट को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस अपान साइन में, और सेक को किस में कन्वर्ट करते हैं, 1 अपान कॉस में, और कॉसेक को किस में करते हैं, 1 अपान साइन में, और कॉस थीटा इसमें अंडर स्टूड है, ये आप खुद ही समझदार हो। तो यहाँ पर से देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट में जैसे दिया हुआ है ये टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब इस वाले इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ रहा है कि LHS को हमें सॉल्व करना है। अगर हम LHS को सॉल्व करते करते RHS को भी हमें देखते जाना है कि RHS में हमें क्या प्रूव करके लाना है या क्या सिद्ध करके लाना है। अगर हमारा डायरेक्टली LHS को करते करते सॉल्व करते करते अगर हमारा RHS सिद्ध हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है वहीं से। अगर आपका RHS प्रूव नहीं होता है तो आपको फिर से RHS को भी हमें अगेन प्रूव करने के लिए LHS के पॉइंट पर देखना होता है। तो यानी कि हमें LHS को भी देखना है और RHS को भी देखना है, हमें क्या लाना है, और इन सब का आंसर बुक में ही पेपर में ही दिया रहता है प्रूव करने वाले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं LHS यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया LHS को, टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। LHS हमने ले लिया, इसको चाहे तो इरेज भी कर सकते हो, इसकी हमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है RHS की, इसको हमने नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपान
सॉरी tan थीटा प्लस sin थीटा अपान, यहाँ पर से देखो इसको हमें क्या करना है, पूरी जो tan थीटा है उसको हमें sin अपान कॉस में कन्वर्ट करना है, और साइन तो हमारा ऑलरेडी से साइन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, tan को मैंने यही बताया कि tan को sin अपान कॉस में और cot को cos अपान साइन में। तो जो जितनी भी आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो दिए होते हैं उनको हम सबको कॉट सेक को इन सब को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद में अपान में आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपान, एक सेकेंड, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा तो पूरे में इतने में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, हमने लिख लिया। तो साइन थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सबसे नीचे भी हमें यही काम करना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको हम अपोजिट करके लिख देते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा यहाँ पर लिखना है साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आ रहा है आपका, क्वेश्चन हमारा सही है बट केवल हमने ज़्यादा आगे सॉल्व कर दिया था, हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो इसको यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही था। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, साइन, क्योंकि हमें आरएचएस में क्या लाना है, आरएचएस को भी देखना है, सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें से साइन थीटा को कॉमन लेना है। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो बचा आपका 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1, ये हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। इसको अपान में यहाँ पर भी हमें क्या करना है, साइन थीटा कॉमन लेना है। तो ये हमारा बचा आपका 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर से साइन और साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, और बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बचा हुआ पार्ट जो हमारा है 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर से हमें सेक थीटा लाना है, तो ये हमारा 1 अपान कॉस हो जाता है सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाता है सेक थीटा माइनस 1। तो ये आरएचएस, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद में हमें सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ना है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको कैसे प्रूव करना है, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है जो मैंने पहले किया था। tan थीटा, इसमें क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसी आइडेंटिटी नहीं पता है ना, tan और कॉट में हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। tan के साथ में कॉम्बिनेशन हमने सेक का पढ़ा था और कॉट के साथ में कॉसेक का पढ़ा था, बट tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें एलएचएस लाना है और आरएचएस हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। एलएचएस tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपान
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस में लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस अपान साइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। फिर नीचे आएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आता है, ऊपर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम। फिर यहाँ पर बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपान में ऑलरेडी से दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम दोबारा से और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या लाना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा कैसे आता है, हमें पता है कि साइन अपान अगर कॉस होता है, साइन अपान साइन स्क्वायर थीटा अगर अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो ये टेन स्क्वायर होता है। और कॉट स्क्वायर कैसे लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा अपान कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर लाना है तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो ये हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ दिख रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान, क्योंकि ये पूरे के ब्रैकेट में है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, साइन स्क्वायर भी कैंसिल आउट होता है, और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर से 1 अपान यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ तक देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम RHS में नहीं जा सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, RHS में जाने के लिए RHS को भी हमें यहीं तक प्रूव करना है। पहले RHS को यहाँ पर से हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पर होल्ड कर देते हैं, इसको यहाँ पर ही हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। अब आगे हम RHS को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर से हम RHS नोट कर लेते हैं। RHS में देखो क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने जो कि बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लाना के लिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से देखो क्या ऑब्जर्व होता है RHS जब हम सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पर से देखो आपको इसको चेंज करो फिर से साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में, माइनस यहाँ पर से देखो इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा में मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब इसमें से हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन की पावर 4 थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हमारा RHS में इतना आ जाता है, उसके बाद में ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस यहाँ पर आपका अलजेब्रा यूज हो रहा है जो
मैंने फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा जो यूज होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होता है, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट में आपका आएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो मैंने आइडेंटिटी पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, आप LHS को अब यहाँ से कंपेयर करो। LHS में मैंने जहाँ होल्ड किया था तो वो भी वैल्यू यही आ रही है। तो अगर आप LHS को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। अगर वहाँ पर से नहीं यहाँ पर जाते हैं तो ये भी हमारा RHS देखो आ चुका है। तो ये वैल्यू अगर आ गई तो LHS इक्वल टू यहाँ पर भी आप क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर भी आपका ये प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ से दोबारा से आपको RHS में पहुँचना है तो आपने जब RHS को सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुँचे ना, तो यहाँ पर से हमें उल्टा सॉल्व करना है। हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हमें उल्टा चलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ऐड करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑलरेडी से आपको मैंने बताया था कि 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर होल्ड किया था इसी के आगे मैंने इसको सॉल्व किया है। जो LHS मैंने जहाँ से छोड़ा था, अब इसको हम यही पोर्शन जितना है उतना लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान आपका जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर से आपको उल्टा, जैसे मैंने RHS को सॉल्व किया है, इसको आपको उल्टा ऊपर जाना है RHS तक। तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका आएगा तो इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फार्मूला लगाया था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला बना था तो इसमें आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर ये भी आपका फार्मूला बन रहा है ना, साइन की पावर 4 थीटा हम लिख सकते हैं और माइनस लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको मैंने RHS को इसीलिए सॉल्व किया था कि आपको कुछ हिंट मिल सके। तो यहाँ पर से आपको हिंट मिल चुकी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको हम अलग अलग वैसे जैसे मैंने पहले स्टेप में कर दिया था बाई चांस, इसको भी आपको वैसे ही करना है। साइन की पावर 4 थीटा अपान अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर लिख देते हैं कॉस की पावर 4 थीटा अपान यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस की पावर 4 है। इसको हम कॉस की पावर 4 जो है इससे 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा यहाँ पर ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ नीचे बचेगा कॉस की पावर स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको ये पता चल गया कि RHS को हमने जैसे हिंट ली तो ये हमारा सॉल्व हो चुका, तो हमें इससे हमने आइडिया लगा लिया। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ तक इस स्टेप को नहीं भी सॉल्व करते हो, वैसे तो इस स्टेप को नहीं भी सॉल्व करते हो, अगर आपकी वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी ये जो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने होल्ड किया था, इस वैल्यू को भी आपने अगर यहाँ तक भी सॉल्व कर लिया है, ये RHS
सॉरी ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया था LHS और RHS, तो ये वैल्यू और उधर RHS की वैल्यू दोनों सेम आ जाती है अगर, तो भी हमारा वहाँ से भी क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। तो आगे हमारे कंटिन्यू करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।